नमस्कार मित्रों, धर्म इतिहास रहस्य चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति यानी कि कालरात्रि की ये पावन कथा। कहते हैं कि नाम से जो अभियुक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि उनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि के काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इसी देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्रों ब्रह्मांड के समान गोल है। उनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह भी गंधर्व की सवारी करती है। ऊपर उड़े हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्त को वर देती है। दाहिने की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी कि भक्तों ने हमेशा निडर निर्भय रहना चाहिए। बाईं तरफ से ऊपर वाला हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ ही है, इसीलिए यह शुभकारी कहलाती है। उनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या अंतकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको बताते हैं माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति की कालरात्रि की यह पावन कथा। यह कथा सुनने से पहले मित्रों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गई घंटी को जरूर दबा दें, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और मित्रों, अगर आप भी मां अंबा के परम भक्त हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कॉमेंट में लिख दीजिएगा जय अम्बे। तो मित्रों, कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजा खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियों का उनके नाम के उच्चारण से भी भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से भक्त हर तरह में भय से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, अब आपको बताने वाला हूँ माँ कालरात्रि की यह पावन कथा। जी हाँ मित्रों, एक बहुत बड़ा दानव था जो रक्तबीज उनसे देव और जनमानस को परेशान कर रहा था। उसकी विशेषता यह थी कि जब उसके खून की बूंद धरती पर गिरती थी तो उससे उसका वैसा ही नया रूप बन जाता था। फिर सभी भगवान शिव के पास गए। शिव को पता था कि देवी पार्वती ही उसे खत्म कर सकती है। शिव ने देवी से अनुरोध किया। उसके बाद माँ ने स्वयं शक्ति संधान किया। माँ पार्वती का चेहरा एकदम भयानक, डरावना सा दिखने लगा। फिर जब वो एक हाथ से रक्तबीज को मार रही थी, तभी दूसरे हाथ में एक मिट्टी के पात्र खपकर से झेल लेती थी और रक्त को जमीन पर गिरने नहीं देती थी। इसी तरह रक्तबीज को मारने वाला माँ पार्वती का यह रूप कालरात्रि कहलाया। कहते हैं कि माँ दुर्गा की सप्तम शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। कालरात्रि माँ दुष्टों को, असुरों को मारने वाली शिव शक्ति संधान करने वाली है। ऐसी एनर्जी के अंश को आशीर्वाद स्वरूप माँ अपने भक्तों को देती है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति माँ कालरात्रि काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों नेत्रों ब्रह्मांड के समान गोल है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अति पसंद है। लाल फूल पसंद है। जब माँ को ध्यान करे तो पूरे मन से करे। आहार विहार की सात्विक नियमों को पालन करे। उसमें से पूरे 9 दिन ब्रह्मचर्य में शामिल रहे। नियम पालन नहीं होगे तो फल नहीं मिलेगा। उनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ ही है, इसीलिए यह शुभकारी कहलाती है। तो मित्रों, यह था माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति माता कालरात्रि की ये पावन कथा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गई घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।